हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग मतलब पाठ 4 पेड़ जो कभी देना बंद नहीं करती है ना के पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। पार्ट 4 पेड़ जो कभी देना बंद नहीं करती। वाट डू ट्रीज गिव अस? डिस्कस। पेड़ हमें क्या देती है? चर्चा कीजिए। पेड़ हमें बहुत कुछ देती है। खाने को फल देती है, रहने को घर देती है, मतलब उसकी लकड़ियों से, है ना, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। और अंत में जब हम इस देह को त्याग देते हैं अर्थात मर जाते हैं तो इसी से हमारा अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक है हमारा एक माँ की तरह पालन पोषण करती है। कौन? पेड़ पौधे जितने हैं। ठीक। देयर लिव्ड ए नॉटी बॉय इन ए विलेज। एक शैतान, है ना, मतलब नटखट बच्चा गांव में रहता था। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। सॉरी। प्रतिदिन लड़का अपना अधिकतर समय, है ना, उस पुराने और बहुत बड़े आम के पेड़ के नीचे मतलब के पास में गुजारा करता था। कौन? यही लड़का। सॉरी। He would make a crown of its leaves. वह इसकी पत्तियों से अपने लिए ताज बनाया करता था। कौन? ये लड़का। एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, और बहुत गर्व से ये घोषणा करता था। क्या? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं इस जंगल का राजा हूँ। द ट्री लव्ड टू have the boy visit it and play in its branches. पेड़ को लड़के का आना, है ना, और अपने टहनियों के साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। किसको? पेड़ को। टाइम पास्ड, समय बीता। द बॉय ग्रीव टू बी ए मैन। लड़का अब एक आदमी, नौजवान बन चुका होता है ना, बीते समय के साथ। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी ए बॉय। पर उस पेड़ के लिए वो लड़का हमेशा एक छोटा लड़का ही रहेगा, है ना, बच्चा ही रहेगा। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। अब क्या है, धीरे धीरे उसका पेड़ के पास आना कम हो गया। किसका? उस छोटे लड़के का, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। He stopped coming to the tree. वह पेड़ के पास मतलब उसका आना कम हो गया। Then one day, तभी एक दिन, to the tree's great delight, he saw the boy approaching. एक दिन क्या होता है कि उस पेड़ को बहुत आनंद आता है ना, आनंद होता है, खुशी होता है ये देखकर कि वो लड़का उसके पास आ रहा है। कौन? वही छोटा लड़का, है ना, जो अब बड़ा हो चुका है। द बॉय सैड ही नीडेड मनी। लड़का कहता है उसे पैसों की ज़रूरत है। फॉर विदाउट, यहाँ विदाउट है ना, मनी ही कुडंट मैरी। बिना पैसों के वो शादी नहीं कर सकता। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वैरायटी। सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी।
ऑफर द जेनरस ट्री, उदार वृक्ष ने क्या कहा उसको, ये मतलब कि उसे बोला, किसको, उस लड़के को, मेरे आमों को तोड़ के आप मतलब कि ले जाओ, ये क्या है, बहुत अच्छे किस्म के हैं, है ना, इसे तुम बेचना और इससे बहुत अच्छा तुम्हें क्या है, पैसा मिलेगा। उसको ये ऑफर किया, कौन, पेड़ ने लड़के को। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट, लड़के ने बिना एक मिनट भी, है ना, बिना एक समय भी गमाए, एक समय भी क्या उसने इंतज़ार नहीं किया, है ना। फॉर वाट डिड द बॉय नॉट वेट, लड़का किसके लिए इंतज़ार एक मिनट भी नहीं किया, मतलब आम को तोड़ने के लिए। उसने क्या किया, जैसे ही पेड़ ने उसको ऑफ़र दिया कि तोड़ लो मेरे आम को और इसको बेचकर तुम पैसे कमा लेना, तो वो जल्दी से बिना सोचे ही जल्दी से उसने क्या, आम तोड़ लिया। ठीक है, अब आगे देखो। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री of every single mango, sold them and got married, लड़के ने क्या किया, और उन्हें प्रत्येक आम को क्या है, उस पर क्या पट्टी लगाकर, है ना, सारे आम को बेच दिया और अपना शादी कर लिया। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, द बॉय केम बैक अगेन, लड़का वापस फिर आता है। सुलेन एंड कंप्लेनिंग, उदास और शिकायत करते हुए। आई नीड ए हाउस, मुझे एक घर चाहिए, घर की ज़रूरत है। ठीक है, कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। किससे बोल रहा है लड़का, पेड़ से बोल रहा है, आम के, है ना। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ ए हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्री, उस प्यारे वृक्ष ने क्या कहा लड़के से, मेरे मजबूत शाखाओं को ले लो, है ना, और उससे तुम अपने लिए क्या है, घर बना लो और उससे अपने लिए फर्नीचर मतलब टेबल कुर्सी भी बना लो। सो द बॉय हेक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस, लीविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक, इसलिए क्या किया लड़के ने, पूरे शाखाओं को, है ना, उसके काट डाले, बस केवल क्या है, एक मोटा तना बचा रहा, है ना। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, अब धीरे धीरे क्या है, पेड़ का मतलब ही उम्र होने लगा बिना उसके शाखाओं और पत्तियों के, है ना, क्योंकि लड़के ने तो काट लिया था, जब शाखाएं नहीं रहेंगी, है ना, तो पत्तियाँ कहाँ से आएंगी। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, उसे बहुत अकेलापन और दुखी मतलब महसूस होने लगा, है ना, किसको, किसे, पेड़ को। इट मिस्ड द बॉय, वह लड़के को याद कर रहा था, याद किया, है ना। ईयर्स वेंट बाय, साल बीते, है ना। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफ टेन थॉट ऑफ द बॉय एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन नॉट क्वाइट एज यू एज बिफोर, अकेले पेड़, है ना, अकेले पेड़ ये उस लड़के के बारे में सोच ही रहता है ना, कि एक दिन वो लड़का फिर से आया, है ना, और वो शांत नहीं था, है ना, इससे पहले वो मतलब इतना शांत नहीं था। ठीक है, आई नीड ए बोट, मुझे एक नाव चाहिए, नाव की ज़रूरत है। ठीक है, ही सेड टू द ट्री, वह पेड़ से कहा, आई वांट टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार में कुछ देखना चाहता हूँ। टेक माई ट्रंक, मेरे तने को ले जाओ। इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, अब यही बचा है। बट इट विल मेक यू ए साउंड बोर्ड, पर इससे क्या है, तुम एक अच्छा ध्वनि नाव बना सकते हो।
बना सकते हो, है ना, इससे बन जाएगा। सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। द थॉटलेस बॉय took the trunk, made his boat, and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. बिना बेचारे लड़के ने उसके तने को भी ले लिया और उससे क्या है, एक नाव बनाया और घूमने चला गया, है ना, उस पे बिना एक बार भी ये सोचे उस पेड़ के बारे में, है ना, और उसके साथ उसने क्या किया उसके बारे में उसने तुरंत ही अपना मतलब काम निकाल लिया। ठीक है। फाइनली द बॉय बिकेम ए टायर्ड ओल्ड मैन। अंत में, है ना, आखिर में वो लड़का एक थका हुआ बूढ़ा हो गया, है ना। एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वाज हिज faithful friend the tree, है ना। एक अंत में क्या हुआ, वो एक बूढ़ा आदमी हो गया और अब वो क्या है, अपने वफादार मित्र मतलब पेड़, है ना, पेड़ के ही बारे में वो भी सोचने लगा। कौन, वो लड़का, है ना। ट्री, कम बॉय कॉल्ड द ट्री, आओ लड़के, पेड़ ने कहा। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम, मेरे ठुंड पर, है ना, आराम करो। इट मेक्स ए गुड सीट, है ना, यह एक बहुत अच्छा बैठने की जगह है। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, अब हम क्या है, खुश रहेंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुली, और वह लड़का फिर से क्या है, कृतज्ञता भाव से रहा ना। फॉर वन सैट डाउन, उसमें बैठने के लिए उसकी ठुंड में पेड़ के। इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प, और क्या है, उस पर सूरज की गर्माहट भरी क्या है, रोशनी आ रही थी उस पर ठुंड पर, है ना, उस पर वो लड़का बैठ के आराम करता है। एंड द ट्री वाज हैप्पी, और पेड़ खुश था। वाई वाज द ट्री हैप्पी, पेड़ क्यों खुश था, क्यों खुश था बच्चों, क्योंकि वो इसलिए खुश था कि उसे अभी भी ऐसा लगा सब कुछ देने के बाद भी कि वो अभी भी उस लड़के के काम आया, है ना, इसलिए वो खुश था पेड़। तो इस पार्ट से बच्चों एक बहुत ही डीप मैसेज हम सबको मिलता है कि जो पेड़ होता है या हमारी जो प्रकृति है वो हमेशा हमें देती है, और हम इंसान इतने स्वार्थी हैं कि हम सदा उससे लेते रहते हैं और शिकायत भी करते रहते हैं, पर पेड़ या प्रकृति कभी कोई शिकायत नहीं करती। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये लेसन पढ़ने में अच्छा लगा होगा, है ना, जितना मज़ा मुझे पढ़ाने में आया। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर और जो वर्ड मीनिंग वगैरह है अगले वीडियो में लेकर मैं आऊँगी। और यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।